कजान शहर में आज एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है, जिस पर अमेरिका सहित पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। इस मीटिंग में एशिया के 2 दिग्गज देशों के राष्ट्र प्रमुख पूरे 5 साल बाद एक टेबल पर बैठकर औपचारिक बातचीत करने वाले हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी है। दुनिया भर में जारी उथल पुथल और अलग अलग देशों में चल रही जंग के बीच यह मीटिंग कई मायनों में खास है। जिनपिंग और पीएम मोदी का आमना सामना इससे पहले 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुआ था और अब 2024 तक फिर ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों नेता आपस में मुलाकात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि विदेश सचिव ने की बैठक की पुष्टि। रूस के कजान शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता की पुष्टि कर दी है। मिस्री ने कहा है कि दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच ये बैठक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर 23 अक्टूबर को होगी। हालांकि समय बुधवार ही तय किया जाएगा। फाइव आइज को मिलेगा बड़ा जवाब। भारत पर कनाडा पिछले कुछ दिनों से लगातार बेबुनियादी आरोप लगा रहा है, जिसमें अमेरिका सहित कई फाइव आइज देश भी इसका पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिनपिंग और पीएम मोदी की इस बैठक को फाइव आइज ग्रुप के खिलाफ कड़े जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। बता दें कि अगर चीन के साथ संबंधों में सुधार आ जाता है तो भारत की पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध की निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। दोनों देशों ने शुरू कर दी पेट्रोलिंग। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच कई नई सहमति बनने के बाद आज दोनों देशों के बीच बैठक हो रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बयान में कहा था कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन डेमचोक और देपसांग ने अपनी सेनाओं को पीछे हटाने और इलाके में फिर से पूर्व की तरफ पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सेनाओं ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया भी आगामी दिनों में शुरू हो जाएगी। समझौते पर मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि चीन ने भी मंगलवार को एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत के साथ हुए सैन्य समझौते की पुष्टि की थी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा था कि प्रासंगिक मामलों पर एक प्रस्ताव पर पहुंचा गया है और इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए हम नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करेंगे। पिछले 4 सालों से चला आ रहा तनाव भारतीय और चीन सेनाओं के बीच मई 2020 में यह गतिरोध चल रहा है और सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों पक्षों संघर्ष के कई बिंदुओं से पीछे हट गए हैं। आपको बता दें कि 15 से 16 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए थे। दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। हालांकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने आज तक अपने सैनिकों की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। डेमचोक व देपसांग को लेकर था विवाद। गलवान में झड़प की घटना के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव काफी बढ़ गया था। दोनों देशों की ने बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती एलएसीओ पर की थी और पेट्रोलिंग सस्पेंड कर दी गई थी। संघर्ष के 2 प्रमुख बिंदु डेमचोक और देपसांग थे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।